वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनिष्टाशेषदोषकं कातंतरूपमालेयं बालबोधाय कथते। पंच परमेष्ठी भगवानी की, परम पूज्य आचार्य श्री सरवण महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री भावसेन त्रिवेद्य महाराज की, परम पूज्य गुरुवर श्री विश्वनाथ सागर जी महाराज की जय हो। अब यहाँ पर यत् तद और एतत् शब्द से परिणत हुए अर्थ में गवंतु प्रत्यय करने के लिए अग्रिम सूत्र आता है। 279 नंबर का सूत्र है यत् तदे तेभ्यो गावन्तु, यत् तदे तेभ्यो गावन्तु, अर्थात परिणाम अर्थ में यत् तत् और एतत् शब्द से परे गावन्तु प्रत्यय होता है। गावन्तु प्रत्यय में गा का अनुबंध लोप हो जाता है तथा उच्चारण के लिए गावन्तु में आवंत शेष रहता है। और आगे यहाँ बताएंगे दूसरा सूत्र 280 नंबर, यत् तत् और एतत् में गावंत प्रत्यय करने पर यत् आदि शब्द के अद का लोप करने के लिए अग्रिम सूत्र आता है। 280 नंबर का सूत्र है गानुबंधे अंत स्वरादे लोपः, गानुबंधे अंत स्वरादे लोपः। यहाँ पर ग अनुबंध प्रत्यय होने पर अंत स्वर के अवयव का लोप होता है। यहाँ जो गानुबंधे त्यंत लिखा है आधा न त्या, उच्चारण के लिए अंत स्वर बोला गया है, अर्थात अंत स्वर के लोप के लिए गकार का कथन किया है। यत् तत् और एतत् शब्दों के अद का लोप होने पर या प्लस आवंत, ता प्लस आवंत, एत प्लस आवंत यहाँ मिलके अलग अलग रूप बनेंगे, अलग अलग शब्द बनेंगे। अब यहाँ पर अपन को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर यत् का सबसे पहले सिद्ध करते हैं। 279 नंबर सूत्र से यहाँ पर यत् शब्द था और गावंत प्रत्यय किया है। यत् तदे तेभ्यो गावन्तुः, तो यहाँ गावंत प्रत्यय कर दिया। फिर उसके बाद ये गावंत प्रत्यय होने पर ग का अनुबंध लोप होगा और अद को लोप करने के लिए गानुबंधे अंत स्वरादे लोपः। 280 नंबर से अद का लोप कर दिया और इन सबको यहाँ 25 नंबर सूत्र से मिलाया तो बन जाएगा यावंत। उसके बाद कृत तद्धित समासाश्च 423 नंबर सूत्र से इस यावंत की लिंग संज्ञा हुई। लिंग संज्ञा होने के बाद इसके शब्द सिद्धि करते हैं। प्रथमा एक वचन में यावंत प्लस सी, सी में सा का व्यंजनाच से लोप हुआ और ई का अनुबंध लोप हुआ। ये दोनों से यानी व्यंजनाच से दोनों का लोप कर सकते हैं। फिर यावंत में संयोगांत से लोपः से 259 नंबर सूत्र से ता का लोप कर दिया, बचा यावन। फिर लिंगांत नकार से ना का लोप होना था, परंतु न संयोगांता वलुप्त वच्च पूर्व विधौ 277 नंबर सूत्र ने यहाँ पर यो ना का लोप नहीं किया। और एक और सूत्र आता है अंत संतस्य च धातुसौ, 276 नंबर सूत्र ने यहाँ पर इसकी उपधा को, ना की उपधा को यहाँ दीर्घ कर दिया तो बन गया यावान, यावान। प्रथमा द्वितीया का द्विवचन एक साथ बनेगा, यावंत प्लस औ में यावंतौ। यहाँ 25 नंबर सूत्र से इसको जोड़ दिया। प्रथमा बहुवचन में यावंत प्लस जस, यहाँ भी सा को रेपसु विसर्जनी से विसर्ग हुआ, जा का अनुबंध लोप हुआ और 25 नंबर सूत्र से मिला दिया तो बना यावंतः। संबोधन में एक वचन में
यहाँ यावंत प्लस सी, सी में ई का अनुबंध लोप हुआ और सा का व्यंजनाच्य 178 नंबर सूत्र से लोप कर दिया। उसके बाद यहाँ ता का संयोगांतस्य लोपा, ता का लोप कर दिया। फिर यहाँ पर यावन, यहाँ ना का लोप होना था, लिंगांत नकार से 179 नंबर सूत्र से ना का लोप होना था, परंतु न संयोगांत वलुप्तवच पूर्वविधौ 277 नंबर सूत्र ने निषेध कर दिया। द्वितीय एक वचन में यावंत प्लस आम, इसको 25 नंबर सूत्र से सीधा जोड़ देंगे तो बन जाएगा यावंताम। द्वितीय बहुवचन में यावंत प्लस सस, सस में सा का अनुबंध लोप हुआ, बचा अस। यहाँ अनुषांगश्चा कृंचित 260 नंबर सूत्र से यहाँ ना का लोप कर दिया। अभी तक तो ना का लोप नहीं कर रहे थे, ताका कर रहे थे कहीं, तो अब ना का लोप क्यों किया? क्योंकि ये बोला अनुसंगश्चा कृंचित अगुण स्वर व व्यंजनों में ना का लोप होगा, इसलिए यहाँ ना का लोप किया और सा को यहाँ रिप्सु विसर्जनीय विसर्ग किया और 25 नंबर सूत्र से मिला दिया तो बन गया यावतः, यावतः। तृतीया एक वचन में यावंत प्लस टा, टा में टा का अनुबंध लोप किया और ना की अनुसंग संज्ञा थी, इसलिए अनुसंगाश्चा कृंचित 260 नंबर सूत्र से यहाँ पे ना का लोप किया, 25 नंबर सूत्र से मिलाया तो बना यावता। तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचन एक साथ बनेगा, यावंत प्लस भ्याम, यहाँ व्यंजन वाली विभक्ति है, फिर भी यहाँ अनुसंगश्चा कृंचित ना का लोप करेंगे। ता को दा करने के लिए धुटाम तृतीया 274 नंबर सूत्र से यहाँ पर दा किया और 25 नंबर सूत्र से कहीं मिला दिया तो बन गया यावत भ्याम। तृतीया बहुवचन में यावंत प्लस भिस, यहाँ भी अनुसांगश्चा कृंचित ना का लोप कर दिया 260 नंबर से और सा को यहाँ विसर्ग कर दिया 130 नंबर से और ता को यहाँ दा कर दिया धुटाम तृतीया। इन सबको मिलाया तो बन गया यावत भी। चतुर्थी एक वचन में यावंत प्लस गी, गी में गा का अनुबंध लोप कर दिया और यहाँ पर ना का अनुसांगश्चा कृंचित 260 नंबर सूत्र से यहाँ लोप कर दिया ना का और इनको मिलाया 25 नंबर सूत्र से बन गया यावती। चतुर्थी पंचमी का बहुवचन यावंत प्लस भ्यस, तो यहाँ भी ना का लोप कर दिया अनुसंगाश्चा कृंचित 260 नंबर से, ता को दा करने के लिए धुटाम तृतीया 274 नंबर सूत्र से और सा को कर दिया विसर्ग 130 नंबर सूत्र से, तो बन गया यावत भ्यः। पंचमी षष्ठी का एक वचन एक साथ बनेगा, यावंत प्लस गसी और गस, यहाँ पर गां ई और गां का लोप करेंगे तो बचेगा अस और यहाँ ना का लोप करते हैं अनुसांगश्चा कृंचित 260 नंबर से और सा को यहाँ रेप्सु विसर्जनी से विसर्ग करते हैं तो बन गया यावतः। षष्ठी सप्तमी का द्विवचन यावंत प्लस ओस, यहाँ भी ना का लोप करेंगे अनुसांगश्चा कृंचित और सकार को 130 नंबर सूत्र से रेप्सु विसर्जनी से विसर्ग करेंगे, 25 नंबर सूत्र से मिलाएंगे तो बन जाएगा यावतुः। षष्ठी बहुवचन में यावंत प्लस आम, यहाँ इनको सीधा मिला देंगे ना का लोप करते हुए, तो ना का लोप होगा अनुसांगश्चा कृंचित 260 नंबर से और 25 नंबर सूत्र से मिलाया तो बन गया यावताम। सप्तमी एक वचन में यावंत प्लस गी, गी में गा का अनुबंध लोप किया और ना का अनुसंग था, इसलिए अनुसांगश्चा कृंचित 260 नंबर से लोप किया और मिलाया तो बन गया यावती। सप्तमी बहुवचन में यावंत प्लस सुप, सुप में पा का अनुबंध लोप किया और अनुसांगश्चा कृंचित 260 नंबर से ना का लोप कर दिया और फिर बना यावत सु। इस प्रकार यावत शब्द की सिद्धि हुई। यावत शब्द की रूपमाला प्रथमा विभक्ति में यावान, यावंतौ, यावंतः। संबोधन में हे यावन,
हे यावन्तौ हे यावन्तः। द्वितीया में यावन्तं यावन्तौ यावतः। तृतीया में यावता यावद्भ्याम यावद्भि। चतुर्थी में यावते यावद्भ्याम यावद्भ्यः। पंचमी में यावता यावद्भ्याम यावद्भ्यः। षष्ठी में यावतः यावतो यावताम। सप्तमी में यावती यावतो यावत्सु। इस प्रकार यावंत शब्द की रूपमाला पूर्ण हुई। इसी प्रकार तावंत प्लस सा यानी तावन, एतावन प्लस सा एतावन इत्यादि के प्रयोग जानना चाहिए। तावंत शब्द की रूपमाला प्रथमा विभक्ति में तावान तावन्तौ तावन्तः। संबोधन में हे तावन हे तावन्तौ हे तावन्तः। द्वितीया में तावन्तं तावन्तौ तावतः। तृतीया में तावता तावद्भ्याम तावद्भि। चतुर्थी में तावते तावद्भ्याम तावद्भ्यः। पंचमी में तावतः तावद्भ्याम तावद्भ्यः। षष्ठी में तावतः तावतोः तावताम। सप्तमी में तावती तावतोः तावत्सु। इस प्रकार एतावंत शब्द की रूपमाला भी जानना चाहिए। एतावंत शब्द की रूपमाला प्रथमा विभक्ति में एतावान एतावन्तौ एतावन्तः। संबोधन में हे एतावन हे एतावन्तौ हे एतावन्तः। में एतावन्तं एतावन्तौ एतावतः। तृतीया में एतावता एतावद्भ्याम एतावद्भि। चतुर्थी में एतावते एतावद्भ्याम एतावद्भ्यः। पंचमी में एतावतः एतावद्भ्याम एतावद्भ्यः। षष्ठी में एतावतः एतावतो एतावताम। सप्तमी में एतावती एतावतो एतावत्सु। इस प्रकार एतावंत आदि शब्द जानना चाहिए।